राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे भक्तों। आज आपको सूर्य नारायण भगवान की एक बहुत सुंदर कथा सुनाती हूँ। रविवार का दिन भगवान सूर्य नारायण के लिए समर्पित होता है। इस दिन सूर्य देव को विधि पूर्वक पूजा की जाती है, उनका व्रत किया जाता है। सूर्य नारायण भगवान जीवन का आधार है, इसलिए रोज सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। वैशाख माह में सूर्य को जल अर्पित करने का विशेष महत्व है। सूर्य को जल अर्पित करने से हमारे जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। एक बात याद रखना, रविवार के व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। अब मैं आपको सूर्य नारायण भगवान की बहुत ही सुंदर पावन कथा सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। भगवान सूर्य नारायण की सच्ची भक्ति, उनका एक ही बेटा था जो काम के लिए शहर में ही रहता था। बुढ़िया माई गांव में अकेली रहती थी। वो पूजा पाठ, भजन कीर्तन, सत्संग, दान आदि सब बड़े प्रेम और भाव से करती थी। वैशाख का स्नान व्रत हो, कार्तिक का स्नान व्रत, मार्गशीर्ष मास के व्रत नियम, एकादशी व्रत हो, सब कुछ बहुत भाव से करती थी। सब नियम से हर रविवार को सूर्य नारायण भगवान के निमित्त व्रत करती थी। सूर्य भगवान की पूजा करती थी, सूर्य भगवान को जल अर्पित करती थी। रविवार के दिन वो सूर्योदय से पहले उठती, स्नान आदि से निर्वित होकर बढ़िया अपने आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती, अपना चूल्हा चौका बढ़िया लीपकर साफ सुंदर करती। उसके बाद सूर्यदेव भगवान के नियमित व्रत करती थी, उनकी पूजा पाठ किया करती थी, व्रत की कथा सुनती। उसके बाद सूर्यनारायण भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय बिना नमक का भोजन किया करती थी। यह उसका हमेशा का नियम था। सूर्यनारायण भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी बात की कोई चिंता या कोई कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, इसलिए वो अपने पड़ोसन के आंगन में जो गाय बंधी हुई थी उसका गोबर लाती थी। उसकी पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर बुढ़िया माई लेकर आती थी, तो पड़ोसन बुढ़िया माई की संपन्नता से, उनके सुख से बहुत जलती थी और सोचती थी कि बुढ़िया मेरी गाय का गोबर लेती है तभी इतनी खुश है, गाय की देखभाल सेवा मैं करूं और गोबर ये ले जाती है। ऐसा सोचकर वो उसने क्या किया कि अपनी गाय को अपने घर के भीतर ही बांधने लगी। अब रविवार का दिन आया। रविवार को बुढ़िया माई को गोबर नहीं मिला। अब वो आंगन ही नहीं लीप पाई। क्या करती, ना आंगन लीपा, ना लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग ही नहीं लगाया, क्योंकि जब तक चूल्हा चौका लपटेगा नहीं तब तक भोग कैसे बनेगा। भोग बना ही नहीं तो भोग लगा नहीं, तो उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया, क्योंकि माई का नियम था कि जब तक उंगली लीप आंगन लीपूंगी तब तक ही भोजन बनाऊंगी। भोजन नहीं बनाती थी, भोज नहीं बनाया, ना ही भगवान को खिलाया, ना ही खुद खाया। अब सूर्य सोने पर बुढ़िया माई भूखी प्यासी पड़ी हो गई, ऐसे ही सो गई। रात्रि में सूर्य नारायण भगवान ने उसको स्वप्न में दर्शन दिया। व्रत ना करने का, उन्हें भोग ना लगाने का कारण पूछा, तो बुढ़िया माई बहुत ही दुखी हुई और बोली कि पड़ोसन के घर के अंदर गाय बांध ली है, अब मुझे गोबर नहीं मिला, बताओ मैं क्या करती। सूर्यनारायण भगवान को बुढ़िया माई की सरलता पर, उसकी सादगी पर बहुत प्रेम आया और वो अपने भक्त की परेशानी जानकर दुख में भी उन्होंने कहा, माता तुम हर रविवार को मेरी पूजा करती हो, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे आंगन को धन धान्य से भर देगी, तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को भी पूर्ण कर देगी। जो रविवार का व्रत करता है मैं उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। मेरा व्रत करने और कथा सुनने के बाद स्त्रियों को भी पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, दुखियों को सुख मिलता है और अंत समय में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब सपने में उस बुढ़िया माई को ऐसा वरदान देकर सूर्य नारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह उठकर बुढ़िया माई ने देखा कि उनके घर में आंगन में एक बहुत ही सुंदर गाय और बछड़ा खड़े हैं। बुढ़िया माई ने यह देखकर बड़ी खुश हुई। गाय को आंगन में बांधकर उन्होंने जल्दी से चारा लाके गाय को खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के माई के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वो और अधिक जल गई। तभी पड़ोसन ने क्या देखा कि गाय ने गोबर किया, और एक गोबर लड़क सोने की और एक गोबर की। अब तो जो पड़ोसन थी वो ज़्यादा जल गई। सोने का गोबर देखते ही पड़ोसन की आंखें फूट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई को आसपास देखा तो वहाँ दिखा ही नहीं, तो उसने तुरंत वो सोने का जो गोबर की लड़ थी उसको उठा लिया और अपने घर ले आई। अब बुढ़िया माई भोली भाली थी, उसको कुछ पता नहीं था। उसने देखा सामान्य गोबर पड़ा हुआ था। बुढ़िया माई ने उस गोबर से अपना चौका लीपा, भोजन बनाया, भोग लगाया
खुद जिम लिया। अब रोज का यही नियम था। सोने का गोबर चुपके से पड़ोसन ले जाती। सादा गोबर बुढ़िया माई अपना चौका चूल्हा लीप लेती। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। गाय रोज सूर्य उदय होने से पहले गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन सोने का गोबर उठाकर ले जाती थी। सादा गोबर छोड़ जाती थी। बुढ़िया माई को कुछ भी पता नहीं चलता था। बहुत दिनों तक बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया माई पहले की तरह हर रविवार को सूर्य नारायण भगवान का व्रत करती, कथा सुनती, पूजा करती, बढ़िया भोग लगाती। सूर्यदेव भगवान ने सोचा मैंने बुढ़िया माई को दिया, इसे लेना नहीं आया। एक दिन सूर्यनारायण भगवान ने तेज आंधी चला दी। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माई ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया माई ने देखा कि सोने का गोबर पड़ा हुआ है, जो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ दिनों के बाद से बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर की लड़ी से बुढ़िया माई कुछ दिनों में बहुत ही धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन पूरी तरह जल भुनकर राख हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब बुढ़िया माई के पास सोने का गोबर देने वाली बात पता चला तो उसने अपने सैनिकों को भेजकर गाय को लिवाने के लिए भेजा, क्योंकि जो पड़ोसन का पति था उसने राजा को भड़का दिया था कि ऐसी सुंदर गाय जो राजा महाराजाओं के पास होनी चाहिए बुढ़िया माई के पास क्या कर रही है। अब सैनिक उस बुढ़िया माई के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया माई सूर्य नारायण भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन कराने बैठी ही थी। राजा के सैनिकों ने गाय और बछड़े को खोला और अपने साथ महल में ले जाने लगे। बुढ़िया माई ने सैनिकों को गाय बच्चे को ले जाने के लिए बहुत प्रार्थना की, रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। बछड़े के चले जाने से बुढ़िया माई बहुत दुखी हुई। उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया। सारी रात सूर्यनारायण भगवान से गाय और बछड़े को लौटाने की प्रार्थना करती रही। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उधर सूर्यनारायण भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया माई की प्रार्थना पर बहुत दया आई। उसी रात को सूर्यनारायण भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय और बच्चा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम विपत्तियों का पहाड़ टूट जाएगा, तुम्हारा सारा महल नष्ट हो जाएगा। अब सूर्य भगवान को रात्रि में स्वप्न में देखकर राजा बुरी तरह डर गया। सुबह उठकर उसने क्या देखा कि पूरा महल गोबर से भरा हुआ है, बहुत बदबू आ रही है और चारों तरफ गंध बिखरा हुआ है। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन भी देकर बुढ़िया को अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी। बुढ़िया माई ने राजा को सारी बात सच सच बता दी। कहा, मेरे यह गाय बछड़ा सूर्यदेव भगवान ने आशीर्वाद में मुझे दिया है। मेरे रविवार व्रत का नियम था, गोबर से चौका लीपकर भोजन बनाकर भोग लगाया करती थी। एक दिन पड़ोसन ने गाय अंदर बांध ली। गोबर मिला, ना चौका लीपा, ना भोजन बनाया, ना भोग लगाया, खुद खाई, ना रात सूर्यदेव नारायण भगवान को खिलाया। सपने में आए और पूछा, यह गाय और बछड़ा घर पर छोड़ कर गए। यह गाय एक लड़ सोने की देती थी, एक लड़ गोबर की देती थी। पड़ोसन बड़ी चालाक थी, सोने की खुद ले जाती, गोबर की रख देती। एक दिन आंधी आई तो मैंने गाय को अंदर बांध लिया। सोने की लड़ी देखी तो रोज को गाय अंदर ही बांधने लगी। पड़ोसन को सोने की लड़ी ना मिलने के कारण उसने आपसे चुगली कर दी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य के भर गए, चारों ओर खुशहाली छा गई, सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी से जीवन यापन करने लगे। हे सूर्यनारायण भगवान, जैसे बुढ़िया माई की पर कृपा करी, इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर कृपा बनाए रखना। पड़ोसन की जैसी चालाकी थी ऐसी